लाखों वर्ष पहले द्रविड़ देश के परम प्रतापी राजा सत्यव्रत नदी तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा, उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आ गई। राजा उसे वापस नदी में विसर्जित करने ही वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। वह नन्ही मछली मनुष्य की वाणी में बोल उठी, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस जल में वापस मत डालिए, यहाँ के हिंसक जीव मुझे खा जाएंगे। राजा अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उस नन्ही मछली की पुकार सुनी और उसे अपने एक सुरक्षित कलश में रख लिया। लेकिन देखते ही देखते वह मछली इतनी विशाल हो गई कि वह पात्र छोटा हो गया। राजा ने उसे एक विशाल सरोवर में डाला, फिर एक विशाल नदी में, परंतु हर स्थान उस दिव्य मछली के लिए छोटा लगने लगा। अंत में विवश होकर राजा ने उसे अनंत महासागर में विसर्जित कर दिया। तभी राजा को सत्य का आभास हुआ कि यह साक्षात ईश्वर की माया है। वहां उस दिव्य मछली ने अपना अकल्पनीय रूप दिखाया और राजा को सचेत किया, हे राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद यह सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। प्रलय का समय निकट है। एक अत्यंत विशाल नौका तैयार करो, उसमें समस्त वनस्पतियों के बीज, औषधियां, सप्त ऋषियों और इस पृथ्वी पर जीवन के मूल बीज एवं हर प्राणी तत्व को सुरक्षित करो। राजा ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने हर उस वस्तु और जीव को उस नौका में स्थान दिया जिसका आदेश स्वयं भगवान ने दिया था। यह पूरी मानवता और प्रकृति को विनाश से बचाने का अंतिम प्रयास था। पूरी दुनिया थम सी गई थी, बस उस महाविनाश की प्रतीक्षा थी। फिर आया वह भयानक दिन। आसमान फट गया और समुद्र अपनी सीमाएं लांघ गया। जैसे जैसे पानी का स्तर उड़ता गया, वह विशाल नाव डूबने की कगार पर आ गई। साक्षात मृत्यु सामने थी। तभी वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु के विशाल मत्स्य अवतार। उन्होंने उस नाव को डूबने से बचाया। स्वयं शेषनाग उस समय नाव और मत्स्य के बीच की अटूट रस्सी बने। भगवान ने अपने विशाल सींग से उस नाव को बांध लिया और उसे अनंत लहरों के बीच सुरक्षित किया। अब यह नौका एक नई दुनिया की ओर बढ़ रही थी। मत्स्य अवतार उस नौका को लेकर अब उस दिशा में निकल गए जहां छिपा था एक भयानक रहस्य। यह प्रलय केवल जल का उफान नहीं था। उसी समय समुद्र की गहराइयों में वेदों के साथ एक अंधकार भी छिपा था। वह कौन सा असुर था जिसके कारण स्वयं भगवान को यह रूप लेना पड़ा? और क्या छिपा है उस महाप्रलय के पीछे का काला सच? अगर आप उस असुर का नाम और यह रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखें।